क्या किसी न्यायाधीश को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का अधिकार है? वैसे तो इस देश के राजनेताओं को इसका पूरा अधिकार है। आप अगर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म के मानने वालों का अपमान करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप किसी और मजहब के बारे में अगर सच भी बोल देंगे तो आप सज़ा के हकदार हैं। आपको सांप्रदायिक करार दे दिया जाएगा, आपको विभाजनकारी कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। नेताओं का तो ये चलन हो गया है पिछले कुछ समय से, बल्कि बहुत लंबे समय से है। आप याद कीजिए राम जन्मभूमि का आंदोलन कैसे चला, क्यों चलाना पड़ा। अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए आज़ाद भारत के हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन वैसे तो 500 साल से चल रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद भी आंदोलन करना पड़ा। तब जाकर कानून के जरिए ये हक मिला वहाँ पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का। और डीएमके के नेताओं को आपने सुना हो, आरजेडी के नेताओं को सुना हो, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुना हो, जिस तरह से हिंदू धार्मिक ग्रंथों को, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वो अब सामान्य बात हो गई है। अब लोग उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं देते। हालांकि इसके ठीक विपरीत अगर आप हिंदू धर्म के अलावा और किसी मजहब के बारे में छोटी सी भी बात बोलें तो वो सबसे ज़्यादा चुभती है सबसे पहले माननीय न्यायाधीशों को। उस पर वो टिप्पणी करने से रुकते नहीं। नुपुर शर्मा का मामला याद कर लीजिए, क्या क्या नहीं कहा गया उनके लिए। और वो बात नुपुर शर्मा के अलावा कितने मुस्लिम नेता बोल चुके हैं, उनके बारे में कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। नुपुर शर्मा अगर हिंदू नहीं होती तो उनके बारे में भी नहीं कहा जाता। और नुपुर शर्मा अगर हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती तो भी उनको कुछ न कहा जाता। तो इस देश की सर्वोच्च अदालत या अदालतों की नज़र में हिंदू होना ये अपमानजनक है, ये एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये एक तरह से कमतर होना है। हिंदू के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हिंदू गाली खाने के लिए अभिशप्त है। मुसलमानों और मुगलों के राज में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, खंडित किया गया और उनको रहने दिया गया खंडित रूप में, ताकि आने वाली पीढ़ियां हिंदुओं की देखें और अपमानित महसूस करें।